नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द इलेक्ट्रो यूनिवर्स में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी के वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कस्टमर इंटरेक्शन से हैं टॉपिक, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आइए आप सभी मन लगा के पढ़िए और अच्छा टारगेट करिए एग्ज़ाम में। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास ज़्यादा, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें सब में प्रोबिंग लिखा है। प्रोबिंग का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना, एक्सप्लोर करना, जांच पड़ताल करना जाके। तो प्रोबिंग क्वेश्चन हेल्प यू टू ओपन अप द कन्वर्जेशन विथ अ कस्टमर, बिल्कुल सही। प्रोबिंग हमें सर्च से पता चलता है कि हमें कस्टमर से कैसे बात करना स्टार्ट करना है। प्रोबिंग हेल्प यू टू लर्न अबाउट द कस्टमर पिन पॉइंट, आप इधर उधर जाओगे तो पता चलेगा कस्टमर की क्या ज़रूरत है जो फुल नहीं हो पा रही हैं। ऑप्शन सी, प्रोबिंग हेल्प यू इंट्रोड्यूस वेल टू द कस्टमर, नहीं, ये सर्च से पता नहीं चलता कि हमें अपने आप को कस्टमर से कैसे इंट्रोड्यूस कराना है। ये तो आपकी पर्सनालिटी है, क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए अगर आपको जॉब करनी किसी कंपनी में। प्रोबिंग हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट सो यू कैन रिसीव हॉनेस्ट फीडबैक, बिल्कुल सही है। सर्च से ये पता चलता है कि हमारे कस्टमर हमारे ऊपर कितना विश्वास है, हम इनको और कितना विश्वास दिला पा रहे हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ बेस्ट टू आस्क क्वेश्चन व्हेन आस्किंग द क्वेश्चन। जब अपन क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी से तो वो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए। ओपन एंडेड मतलब कि हाउ कैन आई हेल्प यू, व्हाट्स योर नीड सर, वाई दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड, अपन को उनको ऐसे बताना पड़ता। और क्लोज एंडेड, आर यू कम देयर, मतलब जो आर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो वो क्लोज एंडेड, और जो वॉट, हाउ, इन सब से स्टार्ट हो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन। अपन उनसे रूडली बात नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड से बात नहीं कर सकते और सेंसिटिव से बात नहीं कर सकते। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन एंडेड क्वेश्चन, मैंने अभी बताया था किससे स्टार्ट होता है, व्हाट, वाई, हाउ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट थ्रू प्रोविंग यू विल बी इन बेटर पोजिशन टू मेक, जब आपने सर्च किया, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली उससे आप क्या कर सकते हो, आप गुड रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, जी कर सकते हैं। पर ये एक परफेक्ट आंसर नहीं है। इस जो क्वेश्चन है इसके लिए है अपन अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट सजेशन, मतलब कि उसको एक सही प्रोडक्ट सजेशन दे सकते हैं कस्टमर की नीड के हिसाब से, उस जगह की नीड के हिसाब से। तो ये इसका राइट आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन अपना दोस्तों, वाइल प्रोविंग योर कस्टमर योर मेन फोकस शुड बी ऑन योर। जब आपसे कोई कस्टमर, आपने सर्च किया और आपके पास कोई कस्टमर आया तो आपका मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, सेल टारगेट के ऊपर नहीं दोस्तों। फोकसिंग कस्टमर के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, उसकी नीड के ऊपर फोकस होना चाहिए, क्या ज़रूरत है उसकी जब आपके पास कोई कस्टमर आए तो। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन योर माइंड प्रोविंग कस्टमर। जब अपन कस्टमर से एक्सप्लोर कर रहे हो, उससे पूछ रहे हो कुछ कि उसको क्या चाहिए, क्या उसकी ज़रूरत है, तो आपकी पर्सनल नीड होनी चाहिए आपके माइंड में, नहीं दोस्तों। आपके माइंड में कोई सपना होना चाहिए, नहीं कोई थॉट होना चाहिए, नहीं, बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपको उसको किस तरीके से इम्प्रेस करना है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। अब इसमें से क्या सही नहीं है, आस्क ईच कस्टमर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही नहीं है। आपकी दुकान में एक बच्चा आया और एक बूढ़े दद्दू आए, तो आप बच्चे से क्या पूछोगे कि आपको कुर्ता पजामा चाहिए, बच्चा आपकी दुकान में दोबारा आएगा ही नहीं। और दद्दू से क्या पूछोगे, आपके खिलौने चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो मतलब हर एक कस्टमर से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यू हैव ग्रीट द कस्टमर, जब आपकी कोई दुकान में कोई कस्टमर आए तो आपको उसको कैसे बात करना चाहिए, कैसे उसका वेलकम करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। या अपन उससे बोलेंगे कि आप क्यों आए यहाँ, वाई हैव यू कम, ये थोड़ी पूछेंगे। अपन उनसे पूछेंगे आराम से कि क्या चाहिए सर आपको, मैं कैसी मदद कर सकता हूँ आपकी। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द आस्क लिसन रिपीट टेक्निक। आस्क लिसन रिपीट टेक्निक का मतलब है पहले उनसे पूछो, फिर उसको ध्यान से सुनो, फिर उनके जो नीड है उसको रिपीट करो। तो इसमें सही क्या है, आस्क मेनली ओपन एंडेड क्वेश्चन, नेवर यूज्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, लिसन केयरफुली। तो देखो इसका ये तो सही हो जाएगा, और नेवर यूज्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चन तो यही गलत है, इसमें गलत आंसर पूछा था। अपन को ध्यान से सुनना पड़ेगा अगर कुछ बताना है, और उनकी जो नीड है उसको बार बार रिपीट करो। तो यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, यानी कि बी वाला गलत है, यही अपना आंसर हुआ क्योंकि गलत वाला पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जब अपन किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हों
उसको ध्यान से सुने, उसको रिपीट करें। तो अपन किन किन चीज़ों का मिक्स करते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन को एक साथ लेके चलते हैं। विच ऑफ दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड का मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था कि ओपन एंडेड डब्लू, वॉट, वॉट, वाई, हाउ, इन सब से स्टार्ट होते हैं, और आर, इस, इससे क्या स्टार्ट होते हैं अपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। आस्क लिसन रिपीट टेक्निक इज़ यूज टू आस्क कस्टमर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड देयर। जब अपन उनसे कुछ पूछते हैं और फिर उसको ध्यान से सुनते हैं, फिर उसको रिपीट करते हैं, तो ये टेक्निक किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कस्टमर की फैमिली के बारे में जानने के लिए? बिल्कुल नहीं। कस्टमर बैकग्राउंड के जानने के लिए? नहीं। कस्टमर जॉब प्रोफाइल? नहीं। उसकी रिक्वायरमेंट को जानने के लिए, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अपन आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट आस्क लिसन रिपीट टेक्निक। इसमें क्या सही नहीं है? जब आप किसी से पूछ रहे हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको अटेंशन रखना पड़ेगा उसके बीच। जब वो कुछ बता रहा हो, उसकी नीड बता रहा हो कि उसको मोबाइल चाहिए या चार्जर चाहिए, तो आप उसमें इंटरप्ट ना करें, पहले उसकी बात सुन लें। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, मतलब कि ये गलत हो गया। ट्राई एंड सेल मैनी प्रोडक्ट एज पॉसिबल। ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचने की कोशिश ना करें, यही इसका गलत आंसर होगा। उसमें पूछा था इसमें गलत क्या है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कीप योर माइंड वाइल ग्रीटिंग द कस्टमर। जब अपन कस्टमर से क्या कर रहे हो, ग्रीटिंग कर रहे हो, मतलब उसको थैंकफुल कर रहे हो, तो अपने माइंड में क्या होना चाहिए? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को बताओ। एक्नॉलेज द कस्टमर प्रेजेंस, कस्टमर की प्रेजेंस को बताओ कि साहब आप हमारी दुकान में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्माइल के साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन डी सभी सही हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आई एम डूइंग वेल यू कैन आल्सो बी सेड एज, मतलब मैं अच्छा हूँ, इसको कैसे कह सकते हैं अपन? तो इसको कह सकते हैं आई एम फाइन, अपन इस्तेमाल करते हैं आई एम फाइन। आई एम हैप्पी ये नहीं, आई एम इमोशन ये नहीं, और नन ऑफ द अब तो होगा ही नहीं, ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों। द ऑब्जेक्टिव टू ग्रीटिंग अ कस्टमर इज टू, कस्टमर को ग्रीटिंग करने का मतलब उसको रिस्पेक्ट देने का क्या कारण है? तो गेट कस्टमर पॉजिटिव अटेंशन, ताकि कस्टमर एक अच्छा रिस्पॉन्स दे आपकी दुकान के लिए। मेक कस्टमर फील वेलकम एंड इम्पॉर्टेंट, कस्टमर को अच्छा फील कराओ जब वो आए, और उसको इम्पॉर्टेंट बताओ कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इंगेज कस्टमर इन अ कन्वर्जेसन, उसको बात में इंगेज रखो, मतलब कि खुश रहो। तो इसका ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देख दोस्तों, टिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट मतलब इसमें से गलत स्टेटमेंट क्या है, कौन सा स्टेटमेंट गलत चीज़ कह रहा है ये बताना। यू नीड टू ग्रेट नोन एज वेल एज अननोन पर्सन, बिल्कुल सही है। जान पहचान और अनजान को भी अपनी दुकान में आ रहा है तो उसको भी ग्रीट करना चाहिए, थैंकफुल करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। ग्रीट एज वर्क इन डिफरेंट फ्रॉम ग्रीटिंग अ फ्रेंड, बिल्कुल सही है। दोस्तों को जो अपन थैंकफुल करते हैं वो अलग है, और जो जॉब पे करते हैं वो अलग है, दोनों फॉर्मल इनफॉर्मल में आ जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है जब अपन ग्रीटिंग कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन सी इस राइट आंसर। अपन को समझ में आ गया कि ये जो ऑप्शन सी है गलत है। और देयर आर टू मेथड ऑफ ग्रीटिंग, हाँ फॉर्मल इनफॉर्मल, इनफॉर्मल घर पे, फॉर्मल ऑफिस पे, तो ऑप्शन सी अपन को आंसर मिल गया। आगे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अब दोस्तों ये बताना है। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू जोक एंड हैव फन योर कलीज देन अटेंड अ कस्टमर। दोस्तों ये बिल्कुल गलत चीज़ है कि अपन अपने दोस्तों से भी मजाक करें और कस्टमर आए उनको भी अटेंड करें, तो यही ऑप्शन अपना ए है जो बिल्कुल गलत है। पर अपन को इसमें क्या सही ऑप्शन निकालना है कि इसमें से स्टेटमेंट सही क्या है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिसन आ कस्टमर केयरफुली, कस्टमर को ध्यान से सुनो, तो ये स्टेटमेंट सही कह रहा है। क्वेश्चन क्या था अपना कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही चीज़ कह रहा है? तो पहला स्टेटमेंट तो गलत चीज़ कह रहा था, यानी कि अपना आंसर ए नहीं हो सकता, क्योंकि आपके कस्टमर दुकान आए, आप दोस्त से मजाक कर रहे हो। तीसरा ऑप्शन क्या है? इट इज़ ओके टू गिव एडवाइस द कस्टमर, जब उसने पूछा भी नहीं आप उसको एडवाइस देने लगे फोकट की, तो ये भी गलत है, तो यानी कि ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू अ कस्टमर, अपने आप को कस्टमर से मतलब इंट्रोड्यूस तो करवाना पड़ेगा, अपन को प्रोडक्ट बेचना है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिसन अ कस्टमर केयरफुली। आगे चलते हैं दोस्तों। कस्टमर सर्विस इज़ अ इम्पॉर्टेंट फॉर, कस्टमर सर्विस किन लोग के लिए ज़रूरी है? अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए। तो सक्सेसफुल कैसे होगा? कस्टमर सर्विस जब तक इम्पॉर्टेंट नहीं है तो वो अनसक्सेसफुल ही होगा, यानी कि बिल्कुल गलत।
प्रैक्टिस इन स्पीकिंग, ये गलत आंसर, ये भी गलत। तो कस्टमर सर्विस इम्पॉर्टेंट किसके लिए है? एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए, एक कामयाब व्यापारी के लिए कस्टमर की सर्विस ज़रूरी है, अच्छी खासी अच्छे से करना। कस्टमर एक्सेप्ट टू बी आ, कस्टमर को क्या चाहिए? वेलकम पोलाइटली, अच्छे से उनका वेलकम हो, उनके ऊपर अटेंशन दिया जाए, उनके ऊपर तुरंत अटेंशन दिया जाए जैसे ही दुकान में आए। तो ये राइट आंसर सभी सही हैं। व्हाट इज़ फीडबैक? फीडबैक क्या है? फीडबैक का मतलब ये आपकी दुकान से कोई कस्टमर गया, सामान ले लिया, उनका बिलिंग हो गई, आप उसके बाद उनसे पूछते हो या कोई पर्चा देते हो कि आपको हमारी दुकान में आने से कैसा लगा, आपको सही प्रोडक्ट मिला, सही रेट में मिला, तो ये फीडबैक है। तो फीडबैक क्या है? रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू अ प्रोडक्ट सोल्ड और सर्विस ऑफर्ड, यही ऑप्शन सही है। रिएक्शन क्या रहा, उसका रिस्पॉन्स क्या रहा, जो अपन ने उनको प्रोडक्ट सेल किया या ऑफर किया, यही इसका ऑप्शन सही है, यही फीडबैक का मतलब होता है। अब आगे चलते दोस्तों, फीडबैक हेल्प टू, फीडबैक क्या मदद करता है दोस्तों? अब आपने कस्टमर से पूछा आपको कैसी लगी हमारी सर्विस, आपको रेट कैसा लगा, उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि जो अपना ब्रांड है वो अच्छा बनेगा, वो अपन क्या करेंगे, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसको और बेटर बनाते जाएंगे। तो दोस्तों सी इज़ द राइट आंसर। और अपना मॉडिफाई द प्रोसेस ऑफ सिस्टम, सिस्टम को भी सही करेंगे, और इम्प्रूव सर्विस, सर्विस को भी और इम्प्रूव करेंगे जब अपन को फीडबैक पता चल जाएंगे। यानी कि ये तीनों ही सही हैं, यानी कि फाइनल आंसर अपना होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अब अपन आते हैं 23 क्वेश्चन पे। 23 क्वेश्चन क्या कहता है? सम वे टू गेटिंग फीडबैक इंक्लूड, अपन फीडबैक किस किस तरीके से ले सकते हैं? फीडबैक फॉर्म से, गूगल फॉर्म से, सर्विस टूल से, यानी सर्वे टूल से सर्वे करके, तो यानी कि ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। फीडबैक इज़ यूज्ड टू, फीडबैक से क्या फ़ायदा है? अप्रिसिएट आ सर्विस, टू मेक सजेशन, फिल फॉर्म, प्रैक्टिस राइटिंग, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव तो इसका आंसर हो नहीं सकता। फीडबैक से क्या राइटिंग सुधरती है, प्रैक्टिस राइटिंग, या फॉर्म को फिल करना है? अप्रिसिएट अ सर्विस और मेक सजेशन, फीडबैक में किसके लिए ज़रूरी है? सर्विस को अच्छा करने के लिए और सजेशन लेने के लिए लोग बाग के, इसलिए फीडबैक ज़रूरी है। थ्रू फीडबैक डज नॉट इम्प्रूव पास्ट परफॉर्मेंस, जो अपना थॉट फीडबैक है, थॉट फीडबैक से पास्ट परफॉर्मेंस मतलब इंक्रीज़ नहीं होता या इम्प्रूव नहीं होता। पास्ट में जो अपना किया हुआ काम है वो अपने विचार से नहीं सुधरता, पर जो आने वाला काम है, जो अपन फ्यूचर में करने वाले हैं, उसमें ये मदद करता है थॉट फीडबैक। मतलब जो दुकान का मालिक है वो खुद ही थॉट करता है कि आने वाले कस्टमर को मैं कैसे डील करूँगा, तो इट हेल्प टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। काल्पनिक विचार से अपन फ्यूचर की परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं। कस्टमर हैव ग्रीवलेंस व्हेन, कस्टमर कब गुस्सा होता है? ग्रीवलेंस का मतलब होता है ग्रीवनेंस, इसका मतलब ये है कि जब अपन कस्टमर अपनी दुकान में आया और अपन ने उसको कोई सामान नहीं दिया और उसको समय पे नहीं मिल पाया और उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? ख़त्म। देयर एक्सपेक्टेशन एंड नीड्स आर नॉट मीट, ये इसका राइट आंसर है। जब मतलब कस्टमर कब गुस्सा होगा, कब नाराज़ होगा? जब उसको उसकी मन का सामान नहीं मिलेगा या उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी। अपना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपांसन ऑफ हर टेक्निक ऑफ कस्टमर सर्विस अप्रोच टू, हर टेक्निक क्या कहती है? देखो, एच से हो गया हेयर करना, मतलब हेयर, पहले सुनो कस्टमर क्या कहना चाह रहा है, मतलब कि पहले उसको सुनो और समझो। दूसरा क्या है? ई से है एम्पैथिक, एम्पैथाइज, एम्पैथाइज। और दूसरा ए से क्या है? एग्री। और आर से क्या है? रिलेशन बिल्ड। और टी से थैंक। पहले आपकी दुकान में आया कोई कस्टमर, उससे सुनो, फिर उसको जानो समझो, एम्पैथाइज करो, उससे एग्री, मतलब एग्री हो उसकी क्या नीड है, फिर उससे मतलब थोड़ी जान पहचान बनाओ, ऐसा लगना चाहिए कि वो आपका एक इम्पॉर्टेंट ग्राहक है। फिर जब वो सामान ले लें अपना, तो अपन उनको थैंकफुल करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्योंकि इसमें थिंक है, इसमें भी थिंक है, इसमें भी थिंक है। अपन सोचते थोड़ी हैं ग्राहक जब सामान ले लेता है उसको थैंक यू बोलते, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते, बी सी डी, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलते, कस्टमर ग्रीवनेंस कैन बी सॉल्व बाय, जो कस्टमर की ग्रीवनेंस है वो कैसे सॉल्व हो सकती है? ग्रीवनेंस मतलब जो कस्टमर अपन से रूड हो गया, गुस्सा हो गए हैं और
अपन से नाराज़ हो गए हैं, तो अपन उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्पॉटिंग द इशू इमीडिएटली, इशू को इमीडिएटली ख़त्म करो। मेकिंग अ सिंसियर अपोलोजाइज, सिंसियरली उनसे बात करो, उनको अपोलाइज करो, मतलब उनकी नीड को फुलफ़िल करो, उनको खुश रखो। मिस्टेक को ख़त्म करो, एडमिटिंग द मिस्टेक, यानी कि ऑल ऑफ द अबव डी इज़ द राइट आंसर। वी नीड टू लिसन टू कस्टमर ग्रीवनेंसेस, अपन को ज़रूरत है कि अपन कस्टमर की ग्रीवनेंसेस को सुने। किसके लिए, मतलब क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब अपन उनके गुस्सा हुए तो वो उसके पीछे का कारण बताएंगे, तो उससे क्या होगा, रिजॉल्व द इशू इमीडिएटली, अपन वो जो इशू है उसको सॉल्व कर पाएंगे, और उस मिस्टेक के लिए अपन उनको सॉरी बोल पाएंगे, और वो मिस्टेक अपन दूर कर पाएंगे, और अपन उनको खुश रख पाएंगे, और उन पर विश्वास ला पाएंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सभी आंसर है। बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप इंक्लूडेड, जब अपन को कस्टमर से रिलेशनशिप बनानी है तो क्या होगा, मेंटेन कस्टमर इन्फॉर्मेशन, कस्टमर के बारे में जानकारी रखो। अंडरस्टैंड कस्टमर नीड, कस्टमर की क्या ज़रूरत है उसको समझो। लिसन देयर फीडबैक एंड मॉडिफाइड प्रोसेस, जो उनका फीडबैक है उसको सुनो, और फिर उसमें कोई चेंजेस लाने हैं तो लाओ। उनके जो फीडबैक आया कि आपकी ये जो लड़का है दुकान में ये अच्छे से काम नहीं करता, सुनता नहीं है, तो उसको बदलो या उसको इम्प्रूव करवाओ। तो ये ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अपना अगला क्वेश्चन है, व्हेन कस्टमर आर सेटिस्फाइड विद द सर्विस प्रोडक्ट दे बिकम द ब्रांड, जब आपकी सर्विस से और आपकी प्रोडक्ट से कस्टमर सेटिस्फाई है तो आपके लिए क्या रहेगा, लॉयल रहेगा, लॉयल टू रहेगा, मतलब ईमानदार रहेगा, आपकी दुकान से ही सामान खरीदेगा। लिसन टू कस्टमर फीडबैक एंड मॉडिफाई सर्विस हेल्प टू, जब अपन कस्टमर के फीडबैक को लिसन करते हैं, याद करते हैं, मतलब समझते हैं, सुनते हैं और लिखते हैं, और फिर सर्विस को मॉडिफाई करते हैं, तो इससे क्या होता है, डेवलप आ ऑनगोइंग रिलेशन विथ कस्टमर, कस्टमर से अपने अच्छे रिलेशन डेवलप होते हैं, मतलब उसकी अपन जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया तो अपन से खुश हो गया, मतलब अपने उससे अच्छे रिलेशन बनने लगे। बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशन विथ कस्टमर, अपन उससे बहुत लंबे समय तक अपना व्यापार बना के रख सकते हैं, मतलब वो अपने इधर से सामान खरीदता रहेगा, अच्छा रिलेशन बन गया, अपन उसके और क्लोज जा सकते हैं, मतलब वो अपने दुकान पे ही आएगा, वो अपना लॉयल हो जाएगा, डेली का ग्राहक हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, यही सारे आंसर हैं। अब दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन है जो, द स्टेज इन गेटिंग कस्टमर इज़, अगर आपको कस्टमर को चाहिए, आपको दुकान में कस्टमर चाहिए तो उसमें क्या क्या स्टेज आती है। पहले तो आपको कस्टमर लेना पड़ेगा, यानी कि एक्विजिशन ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको क्या होना चाहिए, री अटेंशन होना चाहिए, मतलब वो क्या बोल रहे हैं तो री अटेंशन, इसमें बी सी डी, तो यानी कि ऑप्शन ए तो कट गया। उसके बाद क्या होना चाहिए, आप क्या सीधे सामान बेच दोगे, पहले नहीं, पहले उसको सेटिस्फेक्शन लाओगे, तो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, है ना दोस्तों, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, आपके पास लॉयल्टी होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। और ऑप्शन डी है ना, इसमें अटेंशन है, अटेंशन नहीं एक्विजिशन, पहले अपन क्या लाएंगे, एक्विजिशन लाएंगे, मतलब कस्टमर को पहले एक्वायर करेंगे कि आप हमारी दुकान में आओ, फिर उसको री अटेंशन देंगे, मतलब उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, फिर उनको सेटिस्फेक्शन देंगे और उनके प्रति लॉयल्टी रहेंगे, तो कस्टमर को बनाने के लिए ऑप्शन सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मन लगा के पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़िए। मैं मतलब इतना तो सोच ही सकता हूँ कि इस जो टॉपिक है कस्टमर इंटरेक्शन, इससे क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे, या 33 क्वेश्चन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।